कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। जरूरी जानकारी जो मैं आपको बताऊंगा वो सभी विद्यार्थियों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी आपकी एग्ज़ाम के लिए। कक्षा 9वीं वाले कोई भी विद्यार्थी वायरल या रियल पेपर के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जाते हैं। किसी भी प्रकार से हमारे चैनल के द्वारा फेक या वायरल पेपर नहीं बताए जाते हैं और फेक पेपर हम बताते नहीं हैं। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपकी जो इच्छा है, आपका जो मन कहता है कि हमें अपनी एग्ज़ाम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं, तो हमें वेरी मोस्ट प्रश्न ही देखना चाहिए, ना किसी प्रकार से वायरल पेपर के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, किसी भी प्रकार से वायरल हम बताते नहीं हैं, न रियल बताते हैं। हमारे द्वारा सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न ही बताए जाते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, लोकायतन के रचनाकार कौन हैं? इसमें आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट उत्तर बताना रहेगा। लोकायतन के रचनाकार में सुमित्रा नंदन पंत आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ज्ञान मार्गी धारा के कवि कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में, ये बात आपको ध्यान रखना है। ज्ञान मार्गी धारा के कवि कबीरदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नई कविता के एक कवि का नाम लिखिए। नई कविता के एक कवि का नाम आपको बताना रहेगा। तो इसमें आप धर्मवीर भारती करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। सभी विद्यार्थी जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हमारे इसी चैनल पर वार्षिक एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जाएंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है कृशाणु। कृशाणु आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट करना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपसे पूछे गए हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भाग होते हैं? इसमें आप 8 करेक्ट करेंगे। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न दिए गए हैं, और क्वेश्चन में पूछा गया है, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता क्या है? समाज सुधार, गंभीर या फिर लेखन? इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है। गंभीर लेखन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, गंभीर लेखन बताना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ये विद्यार्थी सभी जानते हैं कि जो वीर रस का स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। उत्साह आप सभी को करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, घर का तत्सम शब्द क्या होता है? घर का तत्सम शब्द होता है ग्रह। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, ये बात मैं बता चुका हूँ कई बार। रमेश फल खाता है, ये कैसी क्रिया है? अकर्मक या सकर्मक? तो रमेश क्या खा रहा है? फल खा रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे जो जोड़ी मिलाइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, और 2 पेज में है। इसे मुझे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। बीजक, बीजक में आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट क्या बताना है? बीजक में कबीरदास से मिलाना है। बीजक में ऑप्शन नंबर फा वाले से कबीरदास। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में आपको करेक्ट जो बताना रहेगा मुक्तक। रीढ़ की हड्डी में इसमें जो करेक्ट मिलाना है दा वाले से मिलाना है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर से। लहासा की ओर, लहासा की ओर में आपको बताना है, थर्ड में ऑप्शन नंबर ई बताएंगे, राहुल सांकृत्यायन। विद्यालय में, विद्यालय में इसमें आप बताएंगे कौन सी दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना। और 24 मात्राओं का छंद क्या कहलाता है? 24 मात्राओं का छंद दोहा कहलाता है। और कई अंकों वाली जो रचना होती है उसे हम नाटक कहेंगे। सभी विद्यार्थी जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और ना चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने हैं कॉपी पेन लेकर बैठें। ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे कबीरदास। ठीक, कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, बिना पूर्व पर संबंध के स्वयं में होने वाला काव्य क्या कहलाता है? तो इसमें मुक्तक काव्य आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। मुक्तक
काव्य। सेकंड वाले में क्या बताना है? मुक्तक काव्य। रिपोर्ट आज किस भाषा का शब्द है? तो इसमें फ्रेंच भाषा बताना है, फ्रेंच भाषा। मनोयोग का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें बताना है मनः प्लस योग, मनोयोग। ठीक। अनुकूल का विलोम शब्द प्रतिकूल होता है। कमेंट बॉक्स में मत बताइए, मैं ही बता देता हूँ आपको, प्रतिकूल। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो विवाह समस्या पर। इसमें बताना है विवाह समस्या पर आधारित, ये आपकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछे गए हैं सत्य असत्य लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था क्या? ये तो सत्य होगा। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी क्या? लीक पर चलती थी, असत्य बताना है। रात दिन में तत्पुरुष समास होगा, रात दिन में द्वंद्व समास होता है, ये गलत हो जाएगा। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, ये सत्य है। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयुक्त श्रृंगार, तो इसमें आपको असत्य बता देना है। माखनलाल चतुर्वेदी को आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल जाना पड़ा, तो ये आपको सत्य बताना है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैं बता चुका हूँ, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने क्लास में इन्हें पढ़े होंगे तो पढ़कर जरूर जाएं।